जय माता दी। श्री हरि ज्योतिष केंद्र की तरफ से सभी भक्तजनों को माँ भगवती का आशीर्वाद। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने नवरात्रों का बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया होगा। अब मैं आपको एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो एकादशी कामदा एकादशी है, इस एकादशी का यह एकादशी आपकी मंगलवार को 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को पड़ रही है। इसको कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा एकादशी में आप सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं या जो आपकी अभिलाषाएं हैं आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस दिन आपने विधिवत एकादशी का व्रत रखना है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं वह एकादशी का व्रत रख सकते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत ना रख सके तो वह व्यक्ति भी एकादशी के दिन कुछ बातें अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं और एकादशी के फल का पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी का व्रत के दिन सबसे पहला नियम है कि आपको नहा धो के शुद्ध कपड़े पहन के आपने अपने मंदिर में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करना है और शालिग्राम का पूजन करना है, क्योंकि शालिग्राम में विष्णु भगवान का वास होता है। और आपका सबसे बड़ा नियम यह कहलाता है कि आप एकादशी के दिन बहुत ही साफ सुथरे रहें और बहुत ही पवित्र होके भगवान विष्णु का पूजन करें। आपने सर्वप्रथम सबसे पहले शालिग्राम को एक जगह स्थापित करना है साफ बर्तन में, और खासकर हो सके तो आप इसे किसी कांसे के बर्तन में करें, क्योंकि कांसे का बर्तन भगवान के लिए बहुत पवित्र माना जाता है और अति प्रिय होता है। आपने दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये 5 वस्तुओं को अपने पास एकत्रित करके रखना है। और पीले फूल, तुलसी दल, और सबसे मेन प्रसाद होता है कि आप भगवान के लिए पिंजरी का प्रसाद बना के रखें, जो घर का सबसे साफ शुद्ध प्रसाद है। अगर यह संभव नहीं है तो आप बेसन का लड्डू, भगवान को अति प्रिय है, या बेसन का पिंजरी भी बना सकते हैं, यह भी भगवान को अति प्रिय है। इसका प्रसाद बना के आप भगवान का दूध से सबसे पहले अभिषेक करें, फिर आप दही से अभिषेक करें, फिर आप घी से अभिषेक करें, फिर आप शहद से अभिषेक करें, फिर इसके बाद आप शक्कर से अभिषेक करें। फिर 5 वस्तुओं को मिला के आपने पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये 5 वस्तु से भगवान का अभिषेक करना है। आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम विष्णवे नमः दुग्धम समर्पयामि, ओम विष्णवे नमः ओम दधि समर्पयामि, ओम विष्णवे नमः घृतं समर्पयामि, ओम विष्णवे नमः मधु समर्पयामि, ओम विष्णवे नमः ओम शक्कर समर्पयामि, ओम विष्णवे नमः पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। ओम श्री। इसके बाद चंदन लगाना है भगवान जी को। पीत चंदन बहुत प्रिय है भगवान जी को। इसके बाद पीला चंदन थोड़ा सा एक कटोरी में घोलें और उसमें जल, गंगा जल मिला के आपने भगवान जी का अभिषेक करना है। ओम गंधोदकम समर्पयामि, नमो ओम श्री विष्णवे नमो नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि, नमो नमः। इसके बाद आपने थोड़ा सा मूली तोड़नी है। मूली तोड़ के भगवान जी के चारों तरफ लपेट दें। यह भगवान जी का अभिषेक हो गया। इसके बाद उन्हें यज्ञोपवीत धारण कराएं। फिर यज्ञोपवीतम समर्पयामि नमः। फिर आप इसके बाद थोड़ा सा चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद शालिग्राम को या विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ाते, तो आपने काले तिल या सफेद तिल का टीका लगा देना है। फिर थोड़ा सा अक्षत की जगह आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप तिल चढ़ा दें। इसके बाद पुष्प चढ़ा दें। फिर तुलसी दल चला दें। ओम तुलसी दलम समर्पयामि नमः। तुलसी दल समर्पयामि के आप यह जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपने भगवान जी के धूप दीप चढ़ाना है। भगवान जी को माग्रयामि स्थापयामि बोलना है। फिर इसके बाद आप नैवेद्य चढ़ाएं।
नैवेद्य में आपकी जो भी बनाया हुआ है वह चढ़ा सकते हैं, या आप कुछ नहीं बना सकते तो इलायची दाना भी चढ़ा सकते हैं। फिर आपने नैवेद्यम समर्पयामि नमो विष्णवे नमः, नैवेद्यम समर्पयामि ही नमो नमः। इसके बाद आपने भगवान विष्णु को फल चढ़ाना है। फल ना हो तो आप मन में सोच के भी फल चढ़ा सकते हैं। फिर आप इसके बाद पान के पत्ते, पुंगी फलम समर्पयामि ही नमो नमः। पुंगी फल चढ़ाने के बाद आपने श्री हरि विष्णु जी का प्रार्थना करनी है, थोड़ा सा दक्षिणा देके कि हे भगवान यथाशक्ति समर्पयामि नमः, मैं जो ये दक्षिणा है यह सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। फिर आप दक्षिणा चढ़ा दो। इसके बाद भगवान जी की प्रार्थना करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः, प्रविष्णवे नमो नमः। इसके बाद आपने विष्णु जी का मंत्र जाप करना है। आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, सबसे ज्यादा 11 माला जरूर करें। अगर आप इससे अधिक कर सकते हैं तो आप 21, 51 या 108 माला भी कर सकते हैं। और मंत्र यह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अति उत्तम कहलाता है। इस दिन जो व्यक्ति विष्णु जी का पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि विष्णु जी ने साक्षात कहा है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का भी जाप करें, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। यथाशक्ति आप जो भी दान कर सकते हैं वह भी किसी ब्राह्मण को दान करें या किसी निर्बल व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर दान करें। इससे भी आप भगवान विष्णु के सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और आपने एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं वह 7 तारीख को 8 तारीख को पूर्णतः एकादशी लग रही है और आप एकादशी का व्रत 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को ही करेंगे। उस दिन आप सुबह ही व्रत का स्नान करके आप इस व्रत को स्टार्ट करेंगे। फिर आपने 10वीं तिथि मिस 7 अप्रैल को आपने शाम को ही साफ शुद्ध हो जाना है और शाम को आप हो सके तो 8 बजे से पहले ही भोजन कर लें, नहीं तो आप रात को जो भोजन करें वह साफ शुद्ध हो। और द्वादशी तिथि को इसका पारायण करना है। द्वादशी तिथि 9 अप्रैल 2025 को है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपने इसका पारायण करना है। 6:02 से 8:34 तक आप व्रत एकादशी के व्रत का पारायण कर सकते हैं। यह अति उत्तम है कि आप इस व्रत का पारायण सुबह 9 अप्रैल को करें। इससे आपको भगवान विष्णु की बहुत अति कृपा प्राप्त होगी और आप भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपको अपनी वाणी का विराम देता हूं और मुझे अगर आपको दुर्गा पुत्र यह YouTube चैनल में बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप धर्म में भागीदार बनते हैं और आपको माँ भगवती के चरणों में, श्री विष्णु जी के चरणों में परम स्थान प्राप्त होता है। जय माता दी।